बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अली, हेड ऑफ़ कंप्यूटर डिपार्टमेंट सुपीरियर कॉलेज पतो की। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और उसको सेव करते हैं। द प्रोसेस, चैप्टर का नाम वर्ड प्रोसेसिंग है। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज नाउन एज वर्ड प्रोसेसिंग। मीन के वो प्रोसेस जिसमें आप एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं और एडिट करते हैं इज नाउन एज वर्ड प्रोसेसिंग। उसको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। It is also includes formatting and printing document in different ways। इसके अंदर ये भी शामिल है कि आप एक जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले सकते हैं मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इसको कारोबारी जो है इस्तेमाल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको यूज़ करती हैं। एंड इंडिविजुअल्स फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इंडिविजुअल्स मीन क्या होता है कि इनफरादी तौर पे इनफरादी जो शख्स है, अकेला पर्सन जो है वो भी इसको यूज़ कर सकता है मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट हम जाते हैं पर्पस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। मीन के वर्ड प्रोसेसिंग है, इसको किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन इन कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर मोस्टली यूज़ होने वाली एप्लीकेशन है। मोर देन 90% पीपल यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर आल्सो यूज़ वर्ड प्रोसेसिंग। मीन के 90% से ज़्यादा लोग जो पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो वर्ड प्रोसेसिंग को भी यूज़ करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ यूज फॉर फॉलोइंग पर्पस। ये आगे इसके कुछ पर्पस बताए हुए हैं कि इसको किस मकसद के लिए, किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट पे है प्रिपेयरिंग नोट्स। मीन के नोट्स आपने बनाने हैं, आपने अपने किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स को राइट करना है, तो आप चाह रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर आप उसको टाइप कर लें। तो टाइप करने के लिए जो टाइपिंग करने का, उसको एडिट करने का प्रोसेस है उसको बोलेंगे वर्ड प्रोसेसिंग। उसके लिए आप कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल करेंगे। राइटिंग बुक्स वगैरह जो राइट करते हैं, राइटर्स जो होते हैं बुक्स राइट करने के लिए भी वर्ड प्रोसेसिंग को यूज़ करते हैं। राइटिंग लेटर्स को राइट करना है। डिज़ाइनिंग रिज्यूमे, यहाँ पे वर्ड आ रहा है रिज्यूमे। रिज्यूमे का मतलब होता है कि आपने अपनी सेल्फ जो इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन की या उसकी एक्सपर्टाइज को डिफाइन करने के लिए एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो उसकी सेल्फ इंफॉर्मेशन होती है जिस डॉक्यूमेंट में राइट की जाती है उसको बोलते हैं रिज्यूमे। तो रिज्यूमे डिज़ाइन करने के लिए मीन के अपनी जो सेल्फ इंफॉर्मेशन है, अपने बारे में जितनी भी मालूमात है, अपनी एक्सपर्टाइज हैं, उनको डिस्कस करना है, उनको एक्सप्लेन करना है, राइट करना है, तो उसके लिए भी आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग न्यूज़पेपर को आपने बनाना है, अखबार वगैरह जो है, मैगजीन्स एंड एडवर्टाइजमेंट एट्सेट्रा। मीन के मैगजीन्स वगैरह जो रिसाले वगैरह होते हैं वो भी इसी के अंदर राइट किए जाते हैं। या फिर ये एडवर्टाइजिंग के लिए जो आप पम्फलेट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं वो भी आप वर्ड प्रोसेसिंग को यूज़ करते हुए डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वर्ड प्रोसेसर इज़ द टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। इट प्रोवाइड्स यूजफुल टूल्स फॉर क्रिएटिंग ऑल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के यूज़फुल टूल्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं। वर्ड प्रोसेसर कैन मेंटेन टेक्स्ट। इसकी मदद से आप टेक्स्ट को मेंटेन कर सकते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू ऐड इमेज। इसको यूज़ करते हुए आप डॉक्यूमेंट के अंदर इमेज को ऐड कर सकते हैं, साउंड्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स एंड ग्राफ्स।
चार्ट्स और ग्राफ्स वगैरह को भी ऐड कर सकते हैं इन डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट के अंदर। मीन कि आपने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करना है जिसके अंदर आप पिक्चर्स भी लगाना चाह रहे हैं, इमेज वगैरह, कोई चार्ट ग्राफ वगैरह लगा के आप साउंड्स भी उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो आप लोगों के पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो वर्ड प्रोसेसर है। Word processor can also be used to create document for publishing on the World Wide Web। मीन कि आपने इंटरनेट के ऊपर कोई चीज़ पब्लिश करनी है, आपने कोई जो है इश्तिहार वगैरह बनाना है, या आपने कोई जो है पम्फलेट्स डिज़ाइन करने हैं एडवर्टाइजिंग के लिए, तो आप वो वर्ड प्रोसेसर को यूज़ करते हुए वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसको इंटरनेट के ऊपर पब्लिश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एडवांटेज ऑफ वर्ड प्रोसेसर। मीन के वर्ड प्रोसेसर के एडवांटेज हमने डिस्कस करने हैं ओवर टाइपराइटर। टाइपराइटर के बारे में बताता चलूँ। टाइपराइटर जो है ये एक मशीन होती थी, आज से कोई 5, 7, 10 साल पहले यूज़ होती थी, आजकल कॉमनली इसको यूज़ नहीं किया जाता। ये एक फोटोकॉपी वाली जैसे मशीन होती है उसी तरह की होती, लेकिन इसके ऊपर एक कीज़ लगी होती है, कीबोर्ड होता है, हम कीज़ को प्रेस करते हैं, इसके नीचे जो है वो पेज फिक्स होता था, तो जैसे जैसे कीज़ को प्रेस करते जाते थे वो हिमर्स को यूज़ करते हुए, इंक रिबन इसके अंदर यूज़ होता है, उसको यूज़ करते हुए करैक्टर्स जो हैं वो पेपर के ऊपर प्रिंट होते जाते थे, टाइप होते जाते थे। तो ये बड़ा मुश्किल सा काम था। आजकल तो वर्ड प्रोसेसर ने इसको बहुत ही आसान कर दिया हुआ है। इसके अंदर टाइपराइटर के अंदर जो चीज़ एक दफ़ा लिख दी जाती थी वो अरेज नहीं हो सकती थी। अगर आपको दोबारा से लिखनी है तो रीटाइप आप उसको करते हैं। अगर एक पेज में कोई मिस्टेक हो जाती है तो ओवरऑल पेज जो है वो ज़ाया हो जाता था। न्यूली पेज लेके उसके ऊपर दोबारा से वो इंटायर टेक्स्ट जो सारे का सारा टेक्स्ट होता था वो टाइप करना पड़ता है। वर्ड प्रोसेसर हैज़ मैनी एडवांटेज ओवर टाइपराइटर। मीन के इसके बहुत से एडवांटेजेस हैं ओवर टाइपराइटर। देयर आर फॉलोअर्स, ये कुछ दिए हुए हैं। नंबर फर्स्ट पे डॉक्यूमेंट कैन बी चेंज्ड विदाउट रीटाइपिंग द इंटायर डॉक्यूमेंट। मीन कि आपने एक डॉक्यूमेंट को चेंज करना है तो आप उसको बगैर सारे के सारे मुकम्मल डॉक्यूमेंट को रीटाइप किए आप उसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे अ टाइपिंग मिस्टेक कैन बी करेक्टेड इजीली, कि आपसे टाइपिंग के दौरान अगर कोई गलती हो जाती है, स्पेल मिस्टेक्स हो जाती है, तो आप उसको आसानी से बैक स्पेस की जो की है उसको प्रेस करके उसको अरेज करके उसकी जगह दोबारा से न्यूली जो है वो करेक्टर है या वर्ड है उसको टाइप कर सकते हैं, न्यूली स्पेल जो है वो ठीक करके लिख सकते हैं। तो इट्स मीन के इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक्स जो होती है वो आप आसानी से करेक्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप पैराग्राफ कैन बी डिलीटेड विदाउट एनी ट्रेस। मीन के आप चाह रहे हैं कि पूरे का पूरा पैराग्राफ आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप आसानी से पूरे का पूरा पैराग्राफ जो है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बजाय कि आपने जो पेपर के ऊपर लिखा हुआ है टेक्स्ट टाइपराइटर की मदद से, तो उसके ऊपर क्रॉस लगाने की बजाय आप उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को डिलीट कर सकते हैं। नंबर फोर्थ पे इट इज़ ईजी टू इंसर्ट वर्ड सेंटेंस और पैराग्राफ इन द मिडल ऑफ डॉक्यूमेंट। मीन आप डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएशन के दौरान अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो आप दोबारा से मिडल ऑफ द टेक्स्ट के अंदर कोई आप वर्ड एंटर कर सकते हैं, सेंटेंस एंटर कर सकते हैं, या पूरे का पूरा पैराग्राफ भी आप ऐड कर सकते हैं, जो कि टाइपराइटर के अंदर पॉसिबल नहीं है। नंबर 5 पे है वर्ड प्रोसेसर कैन मूव सेक्शन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मीन के एक जो टेक्स्ट आपने टाइप कर दिया आप उसको उठा के किसी दूसरी जगह पे लेके जाना चाह रहे हैं तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, या आप एक डॉक्यूमेंट से उसको कॉपी करके दूसरे डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। मीन के उसकी डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं। नंबर 6 पे है द टेक्स्ट कैन बी मूव्ड विद इन अ डॉक्यूमेंट और बिटवीन डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। कि मीन के एक टेक्स्ट को आप मूव करना चाह रहे हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर या एक किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में मूव करवाना चाह रहे हैं तो वह आप आसानी से मूव करवा सकते हैं यूजिंग वर्ड प्रोसेसर। नंबर 7 पे लास्ट पॉइंट है द टेक्स्ट कैन बी डुप्लीकेटेड इजीली विदाउट टाइप इट अगेन। कि आपने एक टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, आपको दोबारा से वही टेक्स्ट जो है टाइप करना है तो आप उसकी कॉपी पेस्ट से जो है डुप्लीकेट कॉपी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको टाइपराइटर में आप काम कर रहे हैं तो आपको पूरे का पूरा जो टेक्स्ट है वो दोबारा से रीटाइप करना पड़ेगा, उसके अंदर कॉपी की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं होती। तो ये था आज का स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर जिसमें हमने वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसर के एडवांटेज ऑफ ओवर टाइपराइटर जो है हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।